नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। हमने नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की दिव्य कथाएं आपके लिए प्रस्तुत की हैं। अगर आपने पहले दिनों की कथाएं नहीं सुनी हैं तो उन्हें ज़रूर देखें और माँ की कृपा प्राप्त करें। अब हम नवरात्रि के 9वें दिन की कथा पर पहुँच चुके हैं, जहाँ हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की महिमा, उनकी पौराणिक इतिहास और उनके भक्तों को प्रदान की गई सिद्धियों की अद्भुत कथाएं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया और वे सभी सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो आइए इस पावन अवसर पर माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनते हैं और उनकी उपासना से स्वयं को दिव्य आशीर्वाद से जोड़ते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी संपूर्ण पूजा विधि के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्राचीन ग्रंथों में यह कथा वर्णित है और देवी पुराण में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। तो प्रारंभ में जब यह ब्रह्मांड शून्य था, तब केवल अंधकार था। भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित थे और चारों ओर कोई गति नहीं थी। जब ब्रह्मांड की सृष्टि का समय आया, तब भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उसमें भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया, लेकिन वे चिंतित थे कि इस कार्य को कैसे पूरा किया जाए। उन्होंने ध्यानमग्न होकर माँ भगवती की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ आदिशक्ति ने सिद्धिदात्री स्वरूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे जगदम्बे, आपने मुझे इस सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा है, किंतु इस कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे उचित ज्ञान और शक्तियों की आवश्यकता है। कृपया मुझे यह ज्ञान प्रदान करें। माँ सिद्धिदात्री ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियाँ प्रदान करूंगी, जिससे तुम सृष्टि निर्माण में सक्षम हो जाओगे। ये सिद्धियाँ योग और तप द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, किंतु मैं इन्हें अपनी कृपा से तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और विशित्व नाम 8 सिद्धियां प्रदान की। ब्रह्मा जी को अब सृष्टि निर्माण की शक्तियां प्राप्त हो गई थी। फिर प्राचीन काल में एक महान ऋषि हुए, जिनका नाम महर्षि कात्यायन था। वे देवी शक्ति के भक्त थे और उन्होंने कठोर तपस्या करके माँ भगवती को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया, जिन्हें कात्यायनी देवी के नाम से जाना गया। जब दानवों और राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब देवी कात्यायनी ने उन पर विजय प्राप्त की और धर्म की रक्षा की। यह देवी कालांतर में माँ सिद्धिदात्री के रूप में भी पूजी गई, क्योंकि वे भक्तों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। और जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब भगवान शिव ने भी तपस्या करके माँ सिद्धिदात्री की उपासना की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें अष्ट सिद्धियां प्रदान की। माँ की कृपा से भगवान शिव का आधा भाग देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। भगवान शिव कहते हैं, हे माँ, आपके द्वारा दी गई सिद्धियों का क्या उपयोग होगा? माँ सिद्धिदात्री ने कहा, महादेव, इन सिद्धियों के द्वारा साधक अपनी आत्मा को परम चेतना से जोड़ सकता है। ये सिद्धियां मानव को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकती हैं और मोक्ष का मार्ग प्रदान कर सकती हैं। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री को प्रणाम किया और अर्धनारीश्वर रूप में लोक कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। प्राचीन काल में जब देवता और असुरों के बीच घोर युद्ध छिड़ा हुआ था, तब असुरों को हराने के लिए देवताओं ने माँ सिद्धिदात्री की उपासना की। देवता बोले, हे माँ, दानवों के अत्याचार से हम त्रस्त हो चुके हैं। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया हमें शक्ति प्रदान करें। माँ सिद्धिदात्री ने प्रसन्न होकर देवताओं को अमोघ शक्तियाँ और दिव्य अस्त्र प्रदान किए, जिससे देवताओं ने असुरों को परास्त कर दिया और स्वर्ग में पुनः अपना स्थान प्राप्त किया। माँ सिद्धिदात्री न केवल देवताओं को, बल्कि साधकों और भक्तों को भी सिद्धियाँ प्रदान करती है। उनकी आराधना से सभी कष्टों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी भक्त नवरात्रि के 9वें दिन श्रद्धा और भक्ति से माँ की पूजा करता है,
उसे आध्यात्मिक एवं सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एक और कथा के बारे में, जिसमें माँ अपने भक्त की भक्ति से कैसे प्रसन्न हुई और उन्हें क्या आशीर्वाद दिया। तो प्राचीन काल में वेदपुर नामक एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम देवदत्त था। वह बहुत ही धर्मपरायण और माँ भगवती का अत्यंत प्रिय भक्त था। हालांकि उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके मन में देवी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। देवदत्त प्रतिदिन सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जाप करता और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करता था। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास भोजन के लिए भी अन्न नहीं बचा था। कई दिनों तक उपवास करने के बाद भी उसने माँ की भक्ति नहीं छोड़ी और पूरी श्रद्धा से माँ की आराधना करता रहा। तो एक दिन जब उसकी भूख और निर्धनता की सीमा पार हो गई, तो उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अब तो हमें कुछ उपाय करना चाहिए। इतने दिनों से बच्चे भूखे हैं और आपके पास कोई धन भी नहीं है। तो देवदत्त ने कहा, प्रिय, माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हमें धैर्य रखना चाहिए। देवदत्त ने उसी रात माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करके कठोर उपवास रखा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। देवदत्त कहते हैं, हे माँ सिद्धिदात्री, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया मुझे दर्शन दें और मेरा मार्गदर्शन करें। उस रात जब देवदत्त ध्यान में लीन था, तो उसे एक स्वप्न आया। उसमें माँ सिद्धिदात्री दिव्य आभा में चमकते हुए प्रकट हुई। माँ सिद्धिदात्री ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल प्रातः काल तुम गांव के दक्षिण दिशा में स्थित पीपल के पेड़ के पास जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। सुबह होते ही देवदत्त माँ की आज्ञा का पालन करते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। जब उसने पास जाकर देखा तो अचानक जमीन के अंदर से सोने और चांदी से भरा हुआ एक घड़ा निकला। वहाँ मौजूद गांव के मुखिया ने कहा, देवदत्त, यह खजाना तुम्हारा ही प्रतीत होता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से यह तुम्हें मिला है। इसे लो और अपने परिवार का भरण पोषण करो। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ सिद्धिदात्री का आभार प्रकट किया और अपने घर लौट आया। अब उसके परिवार में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रही। तो इससे हमें यह जानना चाहिए कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी परेशानियां दूर करती हैं। जो भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता। माँ सिद्धिदात्री सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी हैं। तो चलिए जानते हैं माँ की पूजा विधि के बारे में। आपको इस दिन क्या करना चाहिए और किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो पूजा का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे या फिर दिन में शुभ मुहूर्त में पूजा करना श्रेष्ठ होता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले या लाल वस्त्र पहनना उत्तम माना जाता है। फिर माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करके और अपने मन में संकल्प लें, मैं नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर रही हूँ। माँ की कृपा से मेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। अब पूजा स्थल को गंगा जल से स्वच्छ करें और माँ की प्रतिमा को एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। तो सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री का आह्वान करें, ओम सिद्धिदात्रे नमः। अब माँ के चरणों में अक्षत, फूल और जल अर्पण करें। एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। माँ की मूर्ति को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। आप इसे पंचामृत में मिलाकर आप अर्पित कर सकते हैं माँ को। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर माँ को स्वच्छ वस्त्र अर्पण करें। तो आप इस दिन माँ को सिंदूर, कुमकुम, जो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, चंदन, लाल फूल, नारियल और फल, मिठाई, भोग में आप पंचामृत, नारियल, मिश्री और सूखे मेवे का भोग लगाएं। अब माँ सिद्धिदात्री के पावन मंत्र का जाप करें, जो कम से कम 108 बार आपको जपना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। तो इस मंत्र का क्या अर्थ है? इस मंत्र का अर्थ है, हे माँ सिद्धिदात्री, आप सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं।
कृपया मुझे ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। इस दिन आपको पूरे दिन माँ के नाम का स्मरण करना है। कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ के मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। सात्विक भोजन करें और सात्विकता का पालन करना निश्चित है। तामसिक भोजन से दूर रहें। अपशब्द न बोलें, क्रोध से बचें, किसी का अपमान न करें। तो पूजा करते समय मन को भटकने न दें। तो भक्तों, यह थी माँ की पौराणिक कथाएं, उनकी पूजा विधि और महिमा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। माँ का आशीर्वाद आप पे और आपके समस्त परिवारजनों पे सदैव बना रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।